कि सुनने वाले भी सन है। पूरा ट्रस्ट की सवालों के घेरे में है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी अब तक खामोश क्यों हैं? जब ट्रस्ट में हर रोज लूट हो रही थी, डकैती पड़ रही थी, तो फिर उनका हिसाब किताब रखने वाले गोविंद देवगिरी कहां थे? चढ़ावा चोरी का शो, खजांची कहां गायब? अयोध्या के भव्य राम मंदिर में राम भक्तों की आस्था पर जो चोट पहुंची है, एसआईटी जांच में खुलासा हुआ है कि मंदिर के चढ़ावे से हर दिन करीब 8 लाख रुपए की चोरी हो रही थी। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लाखों का कैश, अमेरिकी डॉलर और सोना चांदी बरामद हुआ है। लेकिन इतने बड़े लूटकांड के बीच जनता के जहन में एक बहुत बड़ा सवाल कौन रहा है? जब मंदिर के खजाने में इतनी बड़ी सेंध लग रही थी, तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज कहां थे? अब अयोध्या के संत ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी से हिसाब मांग रहे हैं। ये जो गड़बड़ियां हुई हैं, इसके लिए गोविंद देवगिरी जी कोषाध्यक्ष हैं। उनकी जिम्मेदारी है, उनको आकर के इस बात को आय व्यय का प्रमाण देना चाहिए। ये उन्होंने अपनी दायित्व को अच्छे से नहीं निभाया और आज उन पर लोग आक्षेप लगा रहे हैं। सवाल तो यह है कि जिस ट्रस्ट में लूट हुई, उसकी वित्तीय देखभाल का जिम्मा गोविंद गिरी पर था, तो करोड़ों की लूट कैसे होती रही? कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से सवाल नंबर 1, कोषाध्यक्ष को गड़बड़ी की भनक क्यों नहीं लगी? सवाल नंबर 2, चढ़ावा चोरी पर गोविंद देव ने ध्यान क्यों नहीं दिया? सवाल नंबर 3, गोविंद देव कैमरे के सामने आने से क्यों कतरा रहे? सवाल नंबर 4, दान में मिले आभूषणों का पारदर्शी ऑडिट क्यों नहीं? सवाल नंबर 5, क्या इतनी बड़ी चोरी सिर्फ कर्मचारी कर सकते हैं? सवाल नंबर 6, ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय अंतर को पहले क्यों नहीं पकड़ा? सवाल नंबर 7, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष से अब तक एसआईटी ने पूछताछ क्यों नहीं की? गोविंद गिरी भी शक के दायरे में है, लेकिन सवाल ये कि एसआईटी ने अब तक गोविंद गिरी से इतनी दूरी कैसे बना रखी है? चंदा चोरी का सबसे पहले खुलासा करने वाले संतोष दुबे ने भी कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिम्मेदार सबसे बड़े यही हैं। हाँ। गोविंद नारायण गिरी, इनका अभी जब ये ट्रस्ट में नहीं थे तब की माली हालत और अब की माली हालत, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। 37 तो इनके पास वेद विद्यालय हैं। बहुत तेजी से इनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई। 37 वेद विद्यालय। अब नाम तो वेद विद्यालय देते हैं, अंदर क्या होता है वो अलग विषय है। चलिए अब आपको बताते हैं कि गोविंद गिरी कौन है। गोविंद देवगिरी ट्रस्ट से जुड़े हैं और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर शहर के रहने वाले हैं। बचपन का नाम किशोर मदन गोपाल व्यास है। वाराणसी से दर्शनाचार्य की उपाधि ले चुके हैं। गीता परिवार प्रसिद्ध संस्था की स्थापना की। रामायण, महाभारत और भागवत गीता के ज्ञाता हैं। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। गोविंद देवगिरी की भूमिका सवालों के घेरे में है। मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। दान प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी है। वित्तीय निगरानी का भी जिम्मा है। चंदा चोरी की जवाबदेही पर चुप्पी साध रखी है। अब गोविंद गिरी भी जांच के दायरे में है। संत गोविंद गिरी की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कोषाध्यक्ष जी नहीं आए, जबकि जब कोष का मामला है तो कोष तो प्रमुख होता है ना। पैसे का लेन देन का ही तो मामला है और कोष ही प्रमुख है और उसका प्रमुख भी अध्यक्ष कोषाध्यक्ष है। और कोषाध्यक्ष जी को सबसे पहले आकर प्रेस करना चाहिए था, उसकी विधि व्यवस्था को सामने लानी चाहिए थी। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी चोरी दान पात्रों से हो गई, 8 लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन कोषाध्यक्ष पर आंच क्यों नहीं आई? जबकि सबसे पहले कोषाध्यक्ष गोविंद देव से ही पूछताछ होनी चाहिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।